बात बेबाक में आपका स्वागत है। मैं हूं डॉक्टर देवेंद्र प्रसाद राय। आज मैं आपसे यूपी के राजनीतिक स्थिति के बारे में बात करूंगा। देखिए, यूपी में इलेक्शन तो अभी 8-9 महीने बाकी है, लेकिन चुनावी रण अभी से ही सजने लगे हैं। दो शक्तियां हैं जो पैरेलल चल रही हैं, लेकिन उत्तर प्रदेश में एक तीसरी शक्ति भी है जिसको नकार नहीं सकते हैं। वह है मायावती जी का। और एक अखिलेश और कांग्रेस का गठबंधन, एक एनडीए गठबंधन। इसलिए एनडीए गठबंधन की तो सरकार ही है। दोनों जोश में है, दोनों के अपने अपने कारण हैं। बीजेपी के कार्यकर्ता जोश में है क्योंकि वह देखते हैं कि हरियाणा में, महाराष्ट्र में, बिहार में, फिर बंगाल में जो लगता था सबके लिए असंभव है, इंडिया ब्लॉक की सबसे मजबूत नेत्री ममता बनर्जी, उनका 15 सालों का किला ढह गया। इसलिए बीजेपी का जोश 7वें आसमान पर है। तब इंडिया ब्लॉक भी पिछले 24 के इलेक्शन में 43 सीटें जीत गई, जो उसके 50% से अधिक है। अगर वही टैली रह गया तो इस बार बीजेपी की सरकार चली गई। इसलिए वह भी इम्पोर्टेंट है। दोनों के साथ कुछ कुछ ड्रॉबैक है, उस पर अभी चर्चा नहीं करूंगा। अब सवाल है कि बीजेपी तो एसटी की विकेट पर है, लेकिन मैं पूछता हूं कि 24 में तो हरियाणा में क्या स्थिति थी बीजेपी की, महाराष्ट्र में तो, यूपी में जो स्थिति थी उससे भी बदतर स्थिति महाराष्ट्र में थी, लेकिन कैसे जीत गई? बिहार में कैसे जीत गई? बिहार में तो खैर 24 में भी जीता था, तो इसमें जीतना कोई। और बंगाल में कैसे जीत गई? देखिए, होता क्या है, 5% का ही तो खेला है। 5% अधिक ले आए तो जीत गए, और वही 5% अगर उधर से इधर चला आया तो हार गए। तो 5% का ही खेला है। इसलिए 5% का इधर से उधर और उधर से इधर हो जाना कोई असंभव नहीं है। तब लेकिन यूपी में जो 24 की जीत थी वह अप्रत्याशित थी, सबों के लिए, सारे राजनीतिक पंडितों के लिए अप्रत्याशित थी। आखिर ऐसा क्यों हुआ? टीवी पर तो बहुत डिबेट आते हैं, बहुत कोई कुछ कारण बतलाता है, कोई कुछ कारण बतलाता है, लेकिन मैं समझता हूं कि उत्तर प्रदेश में हार का एक मुख्य कारण जेपी नड्डा हुए। जेपी नड्डा ने जो स्टेटमेंट दिया कि जब तक हम कमजोर थे तब तक आरएसएस की हमें कोई जरूरत पड़ती थी, अब हम मजबूत हो गए हैं, आरएसएस की कोई जरूरत नहीं है, यह आरएसएस के लोगों को लग गया और वो लोग घर बैठ गए। फल जो होना था वो हुआ, क्योंकि भाजपा जो है वह आरएसएस का ही पॉलिटिकल फ्रंट है। तो जब आरएसएस ही उसका बेस है, जब बेस ही जब बैठ गया तो ऊपरी ढांचा कितना दौड़ेगा? इसलिए आरएसएस से अलग भाजपा के सरकार बनने की कल्पना न पहले थी, न अभी की जा सकती है, न भविष्य में होगी। क्योंकि जो राजनीतिक समीकरण बन और बिगड़ रहे हैं उसमें केवल जनता आपके साथ हो इससे आप नहीं जीत जाएंगे। उसको वोट तक, बूथ तक ले जाने के लायक कार्यकर्ता जब तक आपके पास नहीं होंगे, जनता के विश्वास से आप नहीं जीत पाएंगे। किसी भी पार्टी का लीड होता है कार्यकर्ता, और बीजेपी के पास जो कार्यकर्ता है वह केवल आरएसएस का है। बीजेपी के पास कहां से कार्यकर्ता आया? बीजेपी के जो कार्यकर्ता है, जो आरएसएस से अलग जो कार्यकर्ता है, वह वैसे ही है जैसे कांग्रेस के, राजद के, जदयू के, बस वैसे ही कार्यकर्ता है। हाँ,
उसका जो आरएसएस से आया हुआ कैडर है वही समर्पित है, वही प्राणपण से लगता है, वही 24/7 राजनीति करता है। इसलिए उसके बिना आरएसएस चल नहीं, बीजेपी चल नहीं सकता है। और जेपी नड्डा का यह बयान आरएसएस वाले का मनोबल तोड़ दिया, और जिसके कारण वह हार हुई। नहीं तो उस बार 24 के इलेक्शन में भी बीजेपी की इतनी दशा नहीं होती। और बीजेपी की जो दशा हुई, अगर उत्तर प्रदेश में अपेक्षित सीट आ जाता तो उसको एब्सोल्यूट मेजॉरिटी आ जाती, लेकिन बीजेपी को अपेक्षित सीट केवल ये उत्तर प्रदेश में नहीं आया, जिसके कारण बीजेपी की यह दशा हुई। ये महाराष्ट्र और उत्तर प्रदेश, पश्चिम बंगाल में जो है तो वह तो अब स्थिति जानी हुई बात थी कि जब तक ममता बनर्जी के गुंडे उसके साथ रहेंगे तब तक वो जीतती रहेगी। और गुंडे साथ कब तक रहेंगे? जब तक उसके पास शासन रहेगा। इसीलिए देखते नहीं हैं, अब कोई कहीं छोड़ के भाग रहे हैं, कोई कहीं छोड़ के भाग रहे हैं। बड़े से बड़े हीरो चुनाव के दिन क्षेत्र में आने की हिम्मत नहीं जुटाते हैं। यही तो हाल है। तो बस आज के वीडियो में इतना ही। अगर आपको मेरी बात पसंद आए तो इसे लाइक और सब्सक्राइब करें। थैंक यू वेरी मच।